वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक से ना सोने के बाद अभी बहुत देर तक सोया, अच्छा था लंबा। अभी बज रहा है 10। सोच रहा हूँ यहाँ पे सामने एक मंदिर है, मंदिर दर्शन करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ से निकलता हूँ, जाके बालाजी के दर्शन करता हूँ ऊपर। और नहीं हो 7 बजे का टिकट है, अभी जाके मालूम चलेगा ऊपर एंट्री देते हैं कि नहीं। बट चलता हूँ, बट सबसे पहले ब्रश करके नहा के पहले रेडी तो हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। सो स्टे ट्यून, आगे की जर्नी क्या है आपको बताऊंगा। चलिए। एक तो इतना ट्रैफिक, सब लोग बाहर है और ऊपर से सूर्य देव का अच्छा चमक रहा है। चलते हैं, रेडी वेडी होते हैं, फिर आगे का देखते हैं। फाइनली आई एम रेडी। और यहाँ जो सबसे पहले सामने वाला जो मंदिर है, जो आपको बता रहा था दर्शन करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो 12:30 बजे बंद हो जाएगा और अभी बज रहा है 12:15। तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल डायरेक्ट आरटीसी बस स्टॉप जाऊँ और वहाँ से एक्चुअली तिरुमला जाने के लिए बसेस चलती है, या विष्णु निवासम से पहले से नहीं चलती है। अब वही सोच रहा हूँ कि वहाँ से जाके, मैंने कल एक रैपिडो वाले से बात किया था, वो बोला था 200 रुपये लेगा और तिरुमला तक छोड़ के आएगा। और स्कूटर में या बाइक में जाने से फ़ायदा ये है कि थोड़ा सीनरी का मज़ा लिया जा सकता है। अभी वही सोच रहा हूँ वहाँ पहुँच के पहले इसको कॉल कर लूँ और बुला लूँ रैपिडो वाले को, साथ में उनके चले जाऊँ, वापस आते वक्त भले बस में आ जाऊँ। ये मंदिर तभी दर्शन नहीं हो पाएगा। ऊपर में 5-6 स्पॉट और है जो मैंने यूट्यूब में देखा था। सोच रहा हूँ उधर जाके वो कवर कर लूँ, क्योंकि एनी हाउ मेरा जो विजिटिंग टाइम है वो 7 बजे चालू होगा, तो तब तक टाइम तो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं उधर और जाके देखते हैं आगे उधर क्या होता है नहीं होता है। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए आगे क्या होता है क्या नहीं। तो दिस इज़ द आरटीसी बस स्टॉप। मैंने अभी रैपिडो करके यहाँ पहुँचा है। ठीक है, यहाँ पे आपको चारों तरफ बसेस दिख जाएंगी। ये रेणुगुंटा के लिए भी निकलता है और बाकी स्पॉट के लिए भी निकलता है, मतलब बेसिकली आंध्र प्रदेश के लिए। अंदर आपको पूरा खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा, इवन अगेन टॉयलेट्स, जो कि मतलब यहाँ पे हर जगह है। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है मछलीपट्टनम के लिए इतने सारे टाइम है, यहाँ पे लिखा है विजयवाड़ा का। तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस डिपो है, जहाँ से आपको आंध्र प्रदेश में जहाँ भी ट्रैवल करना है वहाँ का बसेस मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि तिरुमला की बसेस, मेरे को रैपिडो वाले ने बताया कि तिरुमला का बस जो है यहाँ से नहीं छूटता है, तिरुमला का बस छूटता है बाहर से। मतलब ये पीछे जो बस डिपो दिख रहा है, यहाँ पीछे से एंट्री मैंने किया है और आएंगे। वो सामने जो दिख रहा है वो है मेन एंट्री बस स्टॉप का, जो दिख रहा होगा बस एंट्री कर रहा है। तो उस एंट्री के पास उधर पे वहाँ से बसेस छूटती है, और फ्लाईओवर के जस्ट नीचे और प्यारा सा तिरंगा, उसके जस्ट नीचे बसेस छूटती है आपकी तिरुमला के लिए। तो बेसिकली बालाजी का जो मंदिर है वो आपका तिरुमला हिल के ऊपर है। तो बालाजी मंदिर ऐसा तिरुपति सर्च करने से नहीं मिलेगा, तिरुपति के अंदर ही आता है, बट वो है तिरुमला डिस्ट्रिक्ट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ के लिए वहाँ सामने से बसेस मिलती है। और सेकंड चीज़, फ़िलहाल तो मैंने रैपिडो किया है, आई मीन मतलब कल जिसके साथ आया था उसके साथ बात करके वो बोला कि जो मैंने आपको पहले बताया 200 रुपये में छोड़ देगा। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के थोड़ा वेट करते हैं। तब तक मैं आपको कल का एक्सपीरियंस बताता हूँ, और फिर वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से ऊपर का जो आगे का जो भी सीन है वो देखेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ से निकले, चारों तरफ बसेस है, यहाँ पे सिर्फ बस ही बस है। आई गेस एक मेन बस डिपो, हाँ ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है एडुकोंडालू बस स्टेशन। अगेन सेम उसी का है, APSRTC, आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। चलते हैं फिलहाल। फर्स्ट डे जब मैं आया था, ये जो पीछे तक रोड दिख रही है इसी रोड से मैं गया था, यहाँ सामने उतरा था इस तरफ। ये बस को क्रॉस करने दीजिए, बताता हूँ। ये देखिए एक बस में चल रहा है CBS, श्रीनिवासम, कपटी, अर्टम, GNC, बालाजी बस स्टैंड,
पद्मावती, ये शायद आपका पूरा घुमाते देखिए। तिरुपति तिरुमला 110, ये है फेयर। इस टाइप की बसेस चलती हैं, ये रेड वाली ईवी वाली, ये सारे तिरुपति तिरुमला की निकलती है और ये भी सेम वही बस डिपो में ही है। तो हाँ, आपको जब बता रहा था, जब मैं बैंगलोर से आया था, बैंगलोर से आते वक्त मैं यहीं कहीं उतरा था, इस जगह पे। बहुत सुबह सुबह था तो यहीं पे उतरा था और इसी रोड से वॉक करते हुए अंदर गया था अपने बंकर बेड के पास। तो फिलहाल यहीं कहीं रुकते हैं जहाँ पे उसको बताना भी इजी पड़े। सबसे बेस्ट चीज़ पता नहीं आप लोगों को देख लिया कि नहीं, ये पहाड़ के जस्ट पीछे ही, सॉरी ये बस के जस्ट पीछे ही पहाड़ है, तिरुमला पर्वत जो। तो मेरे को जाना उधर ही है। वो देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, वो देखिए पहाड़ और नंदी सर्कल कुछ लिखा है, और तिरुमाला, करेक्ट, तिरुमाला का भी फ्लाईओवर है। ये ऊपर जो फ्लाईओवर है इस साइड मर्ज होगा। फिलहाल रुकते हैं इधर पे, देखते हैं आगे क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट मील ऑफ द डे। चलिए एंजॉय करते हैं इसको, थोड़ा टाइम है तो खाना पीना थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो बैठे बैठे वेट करने से बेटर है मैं सोचूं कल का एक्सपीरियंस आपको बता दूँ। तो कल एक्चुअली जब मेरे को गेट नंबर 3 पे जब ड्रॉप किया था रैपिडो भैया ने, तो वहाँ से मैंने एंट्री किया। एंट्री करते ही सामने है जो आपका लॉकर रूम रहेगा, वहाँ का आपका फ़ोन सबमिट करना है और एक स्लिप मिलेगा, उस स्लिप लेके आपको अंदर जाना है, जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर फ़ोन। फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद, मतलब बेसिकली जहाँ पे आपका फ़ोन रखने की जगह है उसकी जस्ट बाजू में ही आपका जूता चप्पल रखने की जगह है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने जूता चप्पल वहाँ रख के फिर वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के फ्री लाइन रहती है, फ्री लाइन से आप एंट्री कर सकते हैं। फ्री के अलावा आपके पास 2 और ऑप्शन रहता है, एक रहता है 50 रुपीज़ टिकट का और दूसरा रहेगा आपका 200 रुपीज़ का। तो वो टिकट लेके आपको अगर स्पेशल दर्शन करना है स्पेशल दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ परसों एक्चुअली एकादशी था तो परसों रस था, उसके बाद कल तो उतना भीड़ नहीं था, तो इसलिए मैंने फ्री पास में ही अंदर विज़िट किया। अंदर घुसने के बाद जो गेट नंबर 2 के सामने से जो मैंने आपको दिखाया, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग को एंट्री करना रहता है। एंट्री करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे जितना भी टेंपल है, जो मैंने चीज़ नोटिस किया है वो ये है कि मंदिर का परिक्रमा आपको करना पड़ता है। बेसिकली जो मंदिर का सेंटर है उसके आप एक साइड से एंटर करेंगे, पूरा घूम के दूसरे साइड से एंट्री करेंगे। तो उसमें अराउंड मेरे को 45 मिनट्स के आसपास लग गया था। तो लग के अंदर घुसने के बाद जब पद्मावती टेम्पल में जब हमने दर्शन किया, उस टाइम पे मतलब ऐसा सिचुएशन था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब सिर्फ हार्डली 5 सेकंड के लिए दर्शन मिले होंगे, बट वो 5 सेकंड वर्थ इट था इतना देर घूमने का। लिटरली मैं वो सारा चीज़ मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ जो फीलिंग अंदर घुसने के बाद आई थी। खैर, तो वहाँ से निकलने के बाद फिर बाहर एक जगह पे था जहाँ पे बेसिकली आशीर्वाद दिया था। थोड़ा आगे आने के बाद वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। प्रसाद लेके आप जब एग्जिट की तरफ आएंगे जहाँ से मेन एंट्री हुआ था, उस एंट्री के पास ही निकलने के जस्ट पहले आप अगर पीछे मुड़ेंगे तो आपको बालाजी जी के दर्शन हो जाएंगे। बेसिकली कैसा है, बालाजी जी और उसके जस्ट पीछे पद्मावती माता का टेम्पल, मतलब आमने सामने, मतलब वैसे है। तो वहाँ पे मैंने बालाजी के भी दर्शन किए और वो मैं बता सकता हूँ बालाजी के ही इच्छा थी जो मेरे दर्शन वहाँ पे भी हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे अंदर गया, अंदर जाने के बाद दर्शन किया, हार्डली 2.5-3 मिनट लगा होगा दर्शन किया। दर्शन करके मैं जब वापस आ रहा था, मेरे बाद आई गेस 2 या 3 लोग ही घुस पाए होंगे। उसके बाद कपाट बंद कर दिया गया क्योंकि रात का टाइम हो गया था, अराउंड 9:30। तो ये मंदिर जो है 9:30 तक ओपन रहता है। तो 9:30 को मेरा जो लास्ट दर्शन हुआ, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वहाँ पे मैंने पद्मावती माता का भी दर्शन किया प्लस बालाजी के भी दर्शन हो गए, तो दोनों दर्शन एक साथ हो गए। तो मतलब मैं खुद को बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे को एक ही टाइम पे एक ही जगह पे दोनों का दर्शन हो गए एक ही साथ। अभी बस मेन जो तिरुमला का मंदिर है वहाँ जाना बाकी है, तो उधर जा रहा हूँ फिलहाल।
बाकी ये एक्सपीरियंस मैं बहुत देर से सोच रहा था अपना शेयर करूँ, बट शेयर करने का मौका नहीं मिल रहा था। बट एनी हो, इधर आएंगे तो पद्मावती टेम्पल ज़रूर जाइएगा। बेसिकली एक सर्किट फॉलो करने के लिए पद्मावती के पहले वहाँ जाना पड़ता है, फिर वहाँ से ऊपर बालाजी के दर्शन करना चाहिए, ऐसा मान्यता है। बट जो भी है, पहला तो हो गया सक्सेसफुल, अब बारी है सेकंड, तो उसके लिए बस वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1:30 बज ही गया है। यहाँ से देख लेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अराउंड 40-45 मिनट्स बोल रहे हैं, बट पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चलते हैं अब आगे जाके फिर ऊपर पता नहीं कहाँ तक फ़ोन अलाउड होगा। जहाँ तक भी रहेगा मैं रिकॉर्ड करूँगा, जितना हो सके चीज़ में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। सो बने रहिए। जितना भी दर्शन कर लो, जब तक इन बेचारों का पेट ना भरो तब तक तो पुण्य का क्या ही मतलब। अच्छा, ये रहा प्राइसिंग। यहाँ से तिरुमला जाने के लिए एडल्ट के लिए 90 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 50 रुपीज़ लगता है। और एलीपरी पदालू, मतलब बेसिकली जहाँ से वॉक चालू होता है वहाँ तक के लिए टिकट का जो फेयर है वो है 30 रुपीज़। तो ये काउंटर है जहाँ से मैं अभी वॉक करते गया था, आपको दिखाया था। यहाँ पे सारे बसेस छूट रही थी तिरुमला के लिए, उसी के जस्ट सामने ही ये काउंटर है। तो इनकेस अगर कोई बस से ट्रैवल करना चाहता है तो वो यहाँ से ले सकता है टिकट। बेसिकली ये एक चेक पोस्ट था। यहाँ पे अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको यहाँ पे उतरवा के आपका पूरा सामान वगैरह चेक करके ये सामने जो बस खड़ी है वैसे आपको वापस बैठा के जाते हैं। और यहीं पे ही जो है सबसे पहला दर्शन होता है आपके तिरुमला का। मैं वहाँ से निकलते निकलते सोच ही रहा था क्या ये वर्थ होगा रैपिडो में आना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रोड पे आने के बाद ये एकदम प्यारा सा मेंटेन्ड रोड है, वो भी एकदम पहाड़ों के बीच में घाट पे। ये मतलब टू व्हीलर पे जाना मेरे को तो पूरा पूरा वर्थ लगा। और इवन ऐसा सीनरी मिले, और इवन रैपिडो वाला जो मेरा भाई था वो बताता वही गया कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे आगे तो एक मंदिर के पास भी मैं रुकूँगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सीनरी को एंजॉय करते हुए मैं भी आगे बढ़ रहा था। और बस ये जो आगे आ रहा है मंदिर, ये मंदिर के पास से ही मैं दर्शन करके आगे निकल गया। और आगे आगे आपको एक और स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ पे रुक के बेसिकली आपको एक विष्णु जी का और गरुड़ देवता का फेस कट दिखता है। आई एम नॉट श्योर आपको समझ में आया कि नहीं। इवन फर्स्ट टाइम पे मेरे को भी समझ में नहीं आया था। बट ये सब फ़ायदा तो है, अगर आप मान लीजिए अपने टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो
मतलब बेसिकली अब रैपिडो में जा रहे हैं या अपने टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो ये सब फ़ायदा तो है। वैसे कि आप देख सकते हैं मैं मस्त धूप सेकते हुए अच्छा खासा हवा चल रहा था, उसको एंजॉय करते हुए ट्रैवल करते हुए जा रहा था। और बस यहीं से कुछ और दूर चलने के बाद एक टर्निंग आएगा, आई गेस सो यहीं पे बस है, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो फ़िलहाल आप रूट को एंजॉय कीजिए, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊँगा। कुछ दूर और ट्रैवल करने के बाद हम एक स्पॉट पे रुके थे। मैं थोड़ा जूमिंग करके आपको दिखाता हूँ कि नीचे जो रूट दिख रहा है हम इसी रूट से भी पूरा घूमते हुए अभी तक आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, पूरा ईस्टर्न घाट्स दिख रहा है। और थोड़ा और चलने के बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे ये ऊपर विंडमिल लगा है, उसी के जस्ट सामने ये जो एक्सटेंशन टाइप का निकला हुआ है, यहीं पे जो है आपका क्लियर दिखता है विष्णु भगवान का चेहरा। बस इसी तरह ट्रैवल करते करते और सीन सीनरी का मज़ा लेते लेते मैं मेन एंट्री गेट के पास पहुंच गया था। और ये जिसके साथ मैं आ रहा था उसने लिटरली फील होने नहीं दिया कि कुछ बोरिंग है या क्या इसी सीन सीनरी देखोगे। तो पूरा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते करते मेरे को ये मेन एंट्री तक लेके आ गया। इवन यहाँ पे भी हमको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टू व्हीलर का जो पास था, टू व्हीलर फ्री था। तो हम यहाँ से बस अब आगे निकलेंगे। आगे निकलने के बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। This is Sai. Okay. Whenever you are visiting Tirupati, I will link his Instagram ID Yeah. and you can take it further. You will show everyone, right? Okay. Done. All right. Done. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay, bro. Thank Yeah, you. yeah. No worries. We'll meet you soon. चलो विल कंटिन्यू। ये जो मेरे को भी छोड़ा बंदा साई, मैं इसका इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डाल दूँगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बंदा है, आपको पूरा गाइड कर देगा कहाँ क्या जाना है नहीं जाना है। फ़िलहाल पे वराह स्वामी टेम्पल है जो मालूम चला, और यहाँ कहीं से एंट्री है और इधर से जाने से जस्ट इसके पीछे है बस स्टॉप। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे आपको समझाता हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू। वहाँ से चलते चलते मैं एक्चुअली ऊपर आया हूँ मेन चौक पे, पता नहीं चौक का नाम क्या है। ये जो आपको दिख रहा है इस साइड से मैं आया हूँ अभी, और इस साइड से आके इस तरफ गया हूँ। वो जो बंदा मेरे को ड्रॉप किया वो बोला कि वराह स्वामी टेम्पल पहले जाना, उसके बाद दर्शन करना। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि वराह स्वामी रेस्ट हाउस सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी मेरे को फ़िलहाल मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ अभी वो ऑटो वाला जो है 5-6 पॉइंट वाला वो पहले कवर करने का। बट उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। जो बताया मैंने, ये वो बालाजी जी का वो मतलब जो आपका जो बड़ा सा बना हुआ है, इसके सामने से जो एंट्री था उसी के सामने ये सप्तगिरी रेस्ट हाउस वाला जो आई गेस यहाँ से जो प्राइवेट टैक्सीज़ है वो सारी चलती है, वो जो 5-6 पॉइंट है वो दिखाने के लिए। तो फ़िलहाल बात किया हूँ इनकी गाड़ी उनसे, वो बोले 200 रुपीज़ पर पर्सन लेके जाएंगे। फ़िलहाल वेट करने बोले इधर पे, हम बोले कि 10 आदमी होंगे उसके बाद निकलेंगे। फ़िलहाल तो गाड़ी के पास आ गया हूँ, पता नहीं गाड़ी चालू कब होगी, 2-2.5 घंटा लगेगा बोला। फ़िलहाल बज रहा है 3:15, तो आए तो फिर चालू करूँ और फिर वापस भी आना है, वापस आके फिर दर्शन भी करना है। तो उम्मीद है जल्दी चालू हो। ओके, तो जो 6 स्पॉट बता रहा था वो 6 स्पॉट आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है। मैं को अचानक से देखा, ये रहा। इसमें पहला है श्रीवरी पादलू, दूसरा है शीला स्तोत्रम, तीसरा है चक्र तीर्थम, चौथा है वेणुगोपाल टेम्पल, 5th है आकाश गंगा और 6th है पाप विनाशम। तो ये 6 स्पॉट है। ये 6 स्पॉट में ट्रैवल करने के लिए बेसिकली प्राइस चार्जेस दिखे बाजू में, वो फॉलो कर सकते हैं, या तो 200 रुपीज़ पर पर्सन इस टाइप का सुमो वगैरह में,
जा सकते हैं। तो फिलहाल अकेले हूँ तो सोच रहा हूँ इसी में ट्रैवल कर लूँ, क्यों खाली पॉकेट एक्स्ट्रा पैसा देके घूमना। और आई गेस बसेस भी चलती है बट नॉट श्योर, इसमें शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, तो स्टिल वेटिंग फॉर द राइट। ये बालाजी के टेंपल के यहाँ से, मतलब आई मीन स्टैचू के यहाँ से ये जो बसेस जा रही है, ये सारे बसेस फ्री बसेस है। अंदर आपको दर्शन स्पॉट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक ले जाने के लिए। फ़िलहाल तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। एक कांच का बॉटल यहाँ पे यही अवेलेबल है, बिकॉज प्लास्टिक के एरिया में प्रोहिबिटेड। बॉटल वैसे है 50 का, और पानी पीने का अगर मैं रिटर्न करता हूँ 30 रुपीज़ वापस मिल जाएगा। फाइनली ट्रिप है स्टार्टेड।